रवि कुमार, स्वागत है आपका रनेशा आईएएस में। जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में चल रहे थे हम लोग, पिछली बार मई वाले प्रतियोगिता दर्पण से आप लोगों को कराया गया था। आज जो है जून वाले प्रतियोगिता दर्पण से होंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे अप्रैल माह के। और यह जो है आपका उस श्रृंखला का जो अगला भाग है, जिसमें आप जेपीएससी पेपर 1 में जिस सिलेबस के पार्ट को आप देखते हैं कि 15 प्रश्न वहाँ से आने वाले हैं करंट अफेयर्स से, जिसके लिए 30 मार्क्स निर्धारित हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आज पहला जो आपका है 4 अप्रैल 2021 को अधिकरण संशोधन अध्यादेश जारी कर दिया गया है। अभी पार्लियामेंट में यह नहीं गया है, ठीक है। इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए ज़रूरी होगा कि 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से इसे पारित करवाया जाए। ओके, तो यहाँ पर जो प्रावधान है, जो 8 अपीलीय अधिकरण थे पहले, उसके सारे अधिकारों को हाई कोर्ट को प्रदान कर दिया गया है। इन 8 अपीलीय अधिकरणों को याद किया जाए या नहीं किया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो उसमें कुछ सिलेक्टेड को आप लोग याद कर लेंगे इस बार भर। फिर अगले साल वाले एग्ज़ाम के लिए वह भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो उसमें कौन कौन याद करना है आपको? सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, कस्टम एक्ट 1962, पैटेंट एक्ट 1970। ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल के द्वारा जो भारत के भगोड़े हैं, भ्रष्टाचार का आरोपी है नीरव मोदी, उसको भारत को प्रत्यार्पित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। देखिए कब तक ये प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाती है। अनुमति तो मिल जाती है, लेकिन प्रक्रिया फिर पूर्ण होने में लंबा समय लग जाता है। नागालैंड से संबंधित 3 संगठन हैं जिसके साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो संधि हुआ था, शांति समझौता हुआ था, वह उसमें 1 वर्ष की फिर वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर NSCN का जो फुल फॉर्म है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, उसी से संबंधित अलग अलग गुट है। तो मेन इसका फुल फॉर्म में याद रखिएगा NSCN का, ये आ सकता है, आया भी करता है। इसके 3 ग्रुप जो हैं, ग्रुप को आप नहीं भी याद रखिएगा, लेकिन NSCN का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। ऑपरेशन प्रहार किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो इन नक्सलियों के विरुद्ध कहाँ चलाया जा रहा है? यह छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है, नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार। अगला जो है पाइथन 5 के बारे में दिया गया है, आप देख लीजिए अपने पुस्तक में। यहाँ जो पढ़ना है, तेजस जो विमान है जो भारत के द्वारा स्वदेशी स्तर पर विकसित किया गया था, उसकी मारक क्षमता को बढ़ाएगा पाइथन 5। और यह ऐसा मिसाइल है जो हवा से हवा में मार कर सकता है। इसे विकसित किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा। ओके, इतना बस याद कर लीजिएगा। आगे आइए, टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? 11 से 14 अप्रैल 2021 तक मनाया गया। और भारत में जो प्राथमिक 2 टीके आपके उपलब्ध थे, उसके नाम याद रखना, और कौन सी कंपनी इन टीकों का उत्पादन करती है उसको भी आपको याद रखना है। उसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, ठीक है। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक के द्वारा, और कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका के नाम से ब्रिटेन में जाना जाता है, वो भारत में जो उत्पादन किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। और एक और टीका आ चुका है भारत में, रूस से स्पुतनिक 5, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये रूस से है। अब पहला टीका पूरे भारत में किसको लगा? तो एम्स के एक स्वास्थ्यकर्मी मनीष कुमार को लगा, उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जो थे हर्षवर्धन की उपस्थिति में। इतना याद रखिएगा। अब आइए विधानसभा चुनाव, जो भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, यहाँ कौन सी पार्टी जीती, वहाँ पर कुल कितने विधानसभा सीट्स थे, और मुख्यमंत्री कौन बने, इतना कर लीजिएगा, काफ़ी होगा, ठीक है। तो पहला जो आपका है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो आपका पड़ोसी राज्य है, तो यहाँ 294 सीट्स हैं विधानसभा के। यहाँ जो मुख्यमंत्री बनी हैं तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, और विपक्षी पार्टी में जो पहले माकपा कांग्रेस हुआ करता था, इस बार भाजपा को स्थान मिल गया है। अच्छी खासी सफलता भाजपा ने वहाँ प्राप्त की, पहली बार 77 सीट मिला है। और टीएमसी ने भी अपने प्रदर्शन को सुधारा है 213 सीटों के साथ। सब में अगर आप कुल सीटों की संख्या की बात करते हैं, तो कुल सीट वहाँ पर 126 हैं विधानसभा के सीट, जिसमें एनडीए गठबंधन को प्राप्त हुए 75 सीट। और जो बराबर सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने आ रहे थे, उनकी जगह हेमंत बिस्वा शर्मा को इस बार मुख्यमंत्री बनाया गया है, इतना कर लीजिएगा। अब आ जाइए केरल। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट फिर से जीता है, और
पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे हैं और केरल में जो है 140 सीट्स हैं, तमिलनाडु आई 234 सीट्स हैं। यहाँ पर डीएमके और सहयोगी पार्टियाँ, ऐसे डीएमके को बहुमत प्राप्त हो गया था, है ना, लेकिन उनके सहयोगी पार्टियों के साथ उन्होंने सरकार बनाया है और इसके जो मुख्यमंत्री बने हैं एमके स्टालिन। ठीक है, अब आ जाइए पौंडीचेरी। यहाँ पर एनडीए को सफलता मिली है और एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री बने हैं। इतना कर लीजिएगा। टोटल सीट्स जो है पौंडीचेरी में 30 है। दिल्ली और पांडिचेरी मात्र 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा की उपस्थिति है। ठीक है, हालांकि सामान्य रूप से केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं पाई जाती, आप देख सकते हैं। तो ये था आपका नेशनल में इतना ही पढ़िएगा। अब चलिए इंटरनेशनल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 11 सितंबर 2021 तक, ठीक है, ये एक ऐसा डेट है जब अमेरिका के द्वारा वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन ने घोषणा कर दी है कि अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे। वापसी का दौर शुरू भी हो गया है, तालिबान का कब्जा भी शुरू हो गया है। तालिबान ने हाल ही में यह दावा किया था कि 85% अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो चुका है। यह पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत ही सकारात्मक स्थिति है और लगभग 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा। आपको याद होगा जब 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया गया था अलकायदा के आतंकवादियों के द्वारा, उसके बाद ही अमेरिका ने प्रवेश किया था। लेकिन इस तरीके से मझधार में अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान को बिना कुछ उचित व्यवस्था किए हुए निकल जाना निश्चित रूप से वहाँ के लोगों के लिए बहुत नकारात्मक सिचुएशन को उत्पन्न करता है, विशेष रूप से वहाँ की महिलाओं के लिए। खैर देखिए क्या क्या होता है। अब चलिए अब आगे आते हैं। संघर्ष में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है? तो चाड नाम का देश है। ठीक है, इसको लोकेशन में जरूर देखिए, चाड कहाँ पर है? एटलस में। इदरिस डेबी का मौत हो गया है संघर्ष के दौरान। अब आइए नीदरलैंड के साथ आभासी तौर पर वार्ता हुआ है, तो उसमें क्या था नहीं था। आईएएस की एग्जाम्स देने हैं तो आपको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ने होंगे। जेपीएससी के लिए बस इतना कर लीजिएगा। नीदरलैंड के पीएम जो हैं मार्क रूट हैं। अगला जो है इंडोनेशिया नौसेना का एक पनडुब्बी जो है डूब गया है। स्पेशली उसकी क्षमता जो थी 500 मीटर गहराई तक जाने की ही थी उस पनडुब्बी की। संभवतः माना जा रहा है कि वो 500 मीटर से अधिक गहरा तक चला गया, जिसके कारण जो वाटर प्रेशर उस पर पड़ा सबमरीन पर, पनडुब्बी पर, जो उससे बर्दाश्त नहीं कर सका और वो संभवतः अंदर फट पड़ा और इसके कारण सारे नौसैनिकों की मौत हो गई। और इसका जो नाम था RI नांगला। ठीक है, 53 नौसैनिकों की मौत हो गई। इस तरीके के प्रश्न भी अक्सर पूछ दिए जाते हैं। RI नांगला क्या है? RI नांगला हाल ही में डूब गया है। ठीक है, एक नौसैनिक पनडुब्बी था जो डूब गया है, जिसमें 53 सैनिकों की मृत्यु हो गई। तो यह किस देश से संबंधित है? अगला जो आपका प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का रैंक क्या प्राप्त हुआ है? तो 142 रैंक प्राप्त हुआ है और इसे एक फ्रांस की संस्था है रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स जैसे है उसी के तर्ज पर यह बनाया गया है। इसमें भारत को दिया गया है आपका प्रेस स्वतंत्रता में 142वां स्थान और पाकिस्तान को 145वां, रूस को 150, बांग्लादेश को 152, अफगानिस्तान भी भारत से अच्छा है प्रेस स्वतंत्रता में 122। ठीक है, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार सब भारत से अच्छा है। ठीक है, किस तरीके से हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, आश्चर्यजनक चीज़ है। ओके, भारतीय संस्थाओं को भी बनाना चाहिए रिपोर्ट, है ना, तब फिर भारत का क्या सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड लेवल पर अच्छी तरह से पता चलेगा। इसमें कहीं ना कहीं से पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाया जाता है पश्चिमी देशों के इन संगठनों के द्वारा, जो पूरी तरह से प्राइवेट संस्थाएं हैं। ठीक है, लेकिन आता है एग्जाम में क्या कीजिएगा, पढ़ना होगा। अब आइए इकोनॉमिक सेक्शन में, इंटरनेशनल वाले में उतना ही पढ़िएगा, ज़्यादा इस बार टेंशन नहीं दिया है। ओके, निजी बैंक के शीर्ष पदों पर कार्यकाल कितना होगा, इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि जो भी निजी बैंक हैं, ICICI हों या HDFC, कोई भी बैंक आपके हों, तो यहाँ पर करना क्या है कि कोई भी अधिकारी पद पर नियुक्त होते हैं तो मैक्सिमम 3 इयर्स रहेंगे और मैक्सिमम 5 कार्यकाल के लिए वे रह सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पर ध्यान देना है, कुल 70 वर्ष की उम्र तक वे अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है,
5 कार्यकाल हो या ना, 15 वर्ष टोटल वो रह सकते हैं बार बार नियुक्त होकर के 3 वर्ष के बाद, लेकिन अगर 70 वर्ष उम्र हो जाता है तो फिर रुकना होगा उनको, ठीक है। अब आइए, फोर्ब्स सूची 6 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है। इसमें भारत के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी, ओके। और इनका जो संपत्ति है 84.5 अरब डॉलर है फोर्ब्स सूची के अनुसार। अब पूरे विश्व के जो सबसे धनी व्यक्ति बने हैं अमेजन के ही हैं, जेफ बेजोस। इनका जो संपत्ति है 177 अरब डॉलर है। अब आइए, जो पिछली बार बताया था, जब वार्षिक वाले पढ़ा रहा था तो उस समय आपको तो बता ही चुका हूँ कि जो मौद्रिक दरें हैं उसको आपको याद रखना है, उसके बारे में भी बताया था। यहाँ फिलहाल फिर से मैं एक बार से फिर से आपको रिवीजन कर लेना चाहिए, ठीक है, कि रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, बैंक रेट कितना है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितना है, CRR कितना है, SLR कितना है, ये सारे चीज़ क्या क्या हैं, SLR क्या है, CRR क्या है, RR क्या है, इस संदर्भ में डिटेल चर्चा पहले वाले वीडियो में मैं कर चुका हूं, जिसमें अर्थव्यवस्था मैंने पढ़ाया है, ओके। वहां पर देख लीजिएगा, किन्हीं को इन सभी में कन्फ्यूजन है। कितना कितना % है यहाँ से आएगा, सुमेलित करने भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है ना। अब आइए, दिसंबर 2020 में भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था, तो 563.5 अरब डॉलर था दिसंबर 2020। इसके बाद ऋण बढ़ेगा ही, घटता नहीं है भारत का, है ना, ध्यान रखिएगा। 1 जून 2021 से भारत सरकार द्वारा किसी भी स्वर्ण आभूषण की बिक्री के लिए हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। जिस तरह से अलग अलग वस्तुओं के लिए ISI मार्किंग अनिवार्य है, उसी तरह से स्वर्ण आभूषण के लिए हॉल मार्किंग जो है अनिवार्य कर दिया गया है। बिना हॉल मार्किंग के बेचने पर वह अपराध माना जाएगा। अब आइए, इतना ही करना था आर्थिक में। अब नवीनतम घटनाएं में आप आ जाइए। नवंबर 2021 में कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 कहाँ आयोजित होने वाला है। ऐसे तो ये 20 में ही आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना विस्फोट के कारण यह संभव नहीं हुआ और इसे वर्चुअल आयोजन करने का मतलब नहीं था, क्योंकि यह पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होता है। पूरे विश्व के देश इसमें भाग लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, और ये जो होने वाला है ब्रिटेन का ग्लासगो नामक शहर में। अगला ये CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं नए, तो ये बने हैं सुशील चंद्रा। अगला ये पुरस्कार सेक्शन में प्रित्जर पुरस्कार 2021 किन्हें प्राप्त हुआ है, तो यह जीन फिलिप वासल और एनी लैक्सन को प्राप्त हुआ है। ये जो है वास्तुकला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, वास्तुकला का नोबेल माना जाता है प्रित्जर पुरस्कार को। आगे आइए, एबल पुरस्कार 2021, इसे गणित क्षेत्र का नोबेल माना जाता है, और यह पुरस्कार जो मिला है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंसटन को मिला है और हंगरी के लोस्लो लोबाज को प्राप्त हुआ है। लोस्लो लोबाज ऑफ हंगरी एंड प्रिंसटन ऑफ USA। 60 लाख क्रोनर इसके अंतर्गत दिया जाता है प्राइज के स्वरूप। चलिए अब आगे आइए, चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये 2020 के लिए प्रदान किया गया है। इंडिया का है, थोड़ा पीछे चलता है 1 साल। ये नीतू सिंह लखनऊ की पत्रकार हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है। चमेली देवी के बारे में मैं बता दूं आपको कि भारत की पहली महिला थीं जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गई थी पत्रकारिता करते हुए। आगे आइए, विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यहाँ से भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाला है इस माह का, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में बेन स्टोक, जो इंग्लैंड के हैं, वर्ल्ड कप याद होगा न्यूजीलैंड के विरुद्ध बेन स्टोक ने कमाल किया था। और बेथ मुनी महिला में, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो पुरुष में बेन स्टोक्स और महिला में बेथ मुनी, इन दोनों को प्राप्त हुआ है। और किरोन पोलार्ड को मिला है T20 के लिए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। विजडन जो है क्रिकेट की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है क्रिकेट खेल से संबंधित। क्रिकेट खेल से संबंधित दशक क्रिकेटर का, पिछले 5 दशक कि पूरे दशक में कौन सा क्रिकेटर जो है बहुत ही बेस्ट रहा, उसकी भी घोषणा विजडन के द्वारा इस बार की गई है। 1970 के दशक यानी कि 1970 से 80 के लिए ये जो है विवियन रिचर्ड, जो आपके थे वेस्ट इंडीज के, उनको घोषित किया गया है। 80 से 90 भारत के ही हैं कपिल देव, 83 में उन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया था 1983 में पहली बार भारत को। 1990 से 2000
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 2000 से 2010 स्पिन के जादूगर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को विजडन क्रिकेट ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है मुरलीधरन को। और 2010 से 20 के लिए भारत के ही हैं विराट कोहली। ठीक है, उनके कारनामों से तो आप परिचित हैं ही, वो पूरी तरह से हकदार थे। चलिए अब आके आते हैं बाफ्टा प्राइज। देखिए बाफ्टा प्राइज में जिसको मिल गया ना, हीरो हो या अभिनेता हो या अभिनेत्री हो या निर्देशक हो या फिल्म हो, मैक्सिमम चांसेस रहता है कि एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड में उसी फिल्म या उसी निर्देशक इत्यादि को फिर प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर भी काफ़ी कुछ मिल रहा है, आपको बहुत कम मेहनत लगेगा याद करने में। बाफ्टा अवार्ड 2021 से ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म है बाफ्टा का, याद कर लीजिएगा। इसमें डायरेक्टर जो हैं क्ले झाओ को, चाइनीज हैं ये लेडीज हैं, इनको मिला है। किस लिए मिला है, कौन सी फिल्म के लिए मिला है, नोमैडलैंड। ओके, फिल्म भी उसी इन्हीं के फिल्म जो है नोमैडलैंड, उसी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल गया है। अगर अभिनेता की आप बात करें तो द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस को मिला है, और अगर अभिनेत्री की बात करें तो नोमैडलैंड के लिए ही फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को प्राप्त हुआ है। अब आइए ऑस्कर अवार्ड 2021, फिल्म वही नोमैडलैंड, डायरेक्टर वही क्ले झाओ चाइना की, और हीरो वही है ना, अभिनेता वही एंथोनी हॉपकिंस द फादर के लिए, और अभिनेत्री वही। ठीक है, देख सकते हैं आप, अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट नोमैडलैंड के लिए। एक याद कर लीजिएगा ऑस्कर अवार्ड में वो अक्सर आता है इंटरनेशनल, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, वो किसको प्राप्त हुआ है, तो एनदर राउंड डेनमार्क की फिल्म है। और एक आपको साथ में याद करना है कि भारत के द्वारा इस वर्ष जो है ऑस्कर के लिए किस फिल्म को भेजा गया था, तो ये मलयालम फिल्म थी जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक साउथ का खेल है, जानवरों के साथ आदमी का हिंसक खेल है ये, जिस पर कुछ दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध भी लगाया गया था, आपको याद होगा। यूएसए का जो दिया जाता है एकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड, ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसके बारे में डिटेल आपको जानना हो तो जो मैंने जेपीएससी पेपर 1 के विविध सेक्शन वाले में पुरस्कार सेक्शन का जो लिया है, परंपरागत सेक्शन, वहाँ पर से जा करके आप देख सकते हैं। तो दिया किस संस्था के द्वारा जाता है ऑस्कर अवार्ड, ये भी आता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, इसलिए इसे एकेडमी पुरस्कार भी बोलते हैं। और डिटेल के लिए आपको उस वीडियो को देखना होगा, ठीक है, पुरस्कार वाले वीडियो को। अब आइए गुइलेर्मो कार्नो प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड 2021, यह यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है। यह मिला है मेरिया रोसा को, जो फिलीपींस की हैं। और चलिए कुछ दिवस को भी इस बार याद कर लीजिएगा, जिसमें 6 अप्रैल है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस, 21 अप्रैल इंडिया में मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे, 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से शुरू हुआ था 2006 से। 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। ओके, अब 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया के उन्मूलन के लिए जागरूकता वगैरह इस दिन फैलाया जाता है। कुछ बुक्स आपको कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोरीज आई मस्ट टेल, ये कबीर वेदी का है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस, ये है रस्किन बॉन्ड का, ये ब्रिटिश मूल के भारतीय ही हैं लेखक रस्किन बॉन्ड, है ना। इनकी पुस्तकें काफ़ी अच्छी होती हैं, कभी पढ़िएगा तो जानिएगा। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, ये हैं शिव शंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव थे, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हुए शिव शंकर मेनन। तो इतना जो है तीनों बुक को आप जरूर कर लेंगे। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको क्या करना है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 एक कहाँ हुआ, पहला करना है, तो ये अलमाटा में हुआ, कजाकिस्तान में। ओके, दूसरा जो करना है, टॉपर कौन रहा, तो ईरान रहा, उसको 17 पदक मिले। यहाँ भारत को कितने पदक मिले, तो 14 पदक मिले, जिसमें 5 गोल्ड थे। और इस 5 गोल्ड में 1 गोल्ड जो है पुरुष के द्वारा और 4 गोल्ड जो है महिला के द्वारा जीता गया था। इनके नाम, कम से कम गोल्ड वाले का नाम याद रख लीजिएगा, इससे ऐसे प्रश्न भी आप सॉल्व कर पाएंगे कि रवि कुमार दाहिया जो है वो किस खेल से संबंध रखते हैं।
तो जब भी कोई विजेता होता है कम से कम 1-2 खिलाड़ी से धीरे धीरे परिचित होते होते ऐसे प्रश्नों में आप पारंगत फिर बन जाएंगे। पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुष वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले हैं रवि कुमार दाहिया, और स्वर्ण महिलाओं में जो जीती हैं विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सरिता और दिव्या। टाइटल नहीं याद कर पाते हैं तो मत कीजिए, डायरेक्ट नाम ही याद कर जाइए एक साथ। विश्व युवा मुक्केबाजी 2021, यह किल्से नामक शहर पोलैंड में हुआ है, यूरोप में है पोलैंड। यहाँ भारत को 8 स्वर्ण और 3 कांस्य मिले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ युवा मुक्केबाजी है, छोटे छोटे बच्चे लोग अभी हैं, इसलिए इसका नाम मत याद कीजिए। सीनियर वाले में 1-2 खिलाड़ी का नाम जरूर याद करते जाइए। अब बहुत ज़्यादा अगर जीता है, 20-30 स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो उसको भी बैठ करके नाम याद करने का नहीं ज़रूरत है। कुछ पॉपुलर नाम जो है हर खेल से संबंधित खिलाड़ियों का नाम को जरूर दिमाग में रखा कीजिए। भारोत्तोलन, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ये हुआ उज्बेकिस्तान में ताशकंद में। 2 पदक भारत ने जीता यहाँ पर। ठीक है, और झिल्ली दल बेहरा स्वर्ण मिला है और मीराबाई चानू को कांस्य मिला है। चूंकि 2 ही पदक मिला है इसलिए दोनों नामों को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दोनों महिलाएं थीं। अब आइए, इंडियन सुपर लीग 2020-21, ये फुटबॉल के लिए था और ये मुंबई सिटी के द्वारा जीता गया। ठीक है, अब आइए कुछ सैन्य अभ्यास को देख लीजिए। वहाँ जो आपको करना है वरुण अभ्यास का 19वां संस्करण, यह वायु सैनिक अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच प्रतिवर्ष हुआ करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ कर लीजिएगा इस बार, लेकिन जो आईएएस प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर में देने वाले हैं उस सारे सेक्शन को गहराई से पढ़ेंगे। वहाँ पर इस तरीके से पढ़ने से नहीं चलेगा, थोड़ा और डीप में जाना होगा। ये जेपीएससी के लिए मैं बता रहा हूँ और बीपीएससी के लिए। ओके, यहाँ देखिए 22 प्रकाश वर्ष दूर, यहाँ से हमारे सौरमंडल से 22 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसे ग्रह का पता चला है जो जहाँ पर पृथ्वी जैसी कंडीशंस पाए जा सकते हैं, जीवन की संभावना हो सकती है। उसका नाम याद कर लीजिएगा, JJ667। कितना दूर है? 22 प्रकाश वर्ष। चलिए, अब मानव में जो महामारी का इतिहास रहा है, इसके आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि कुल 70% महामारी कहीं ना कहीं से पशुओं से मानव में आए हैं। ये परसेंट याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन से उत्पादन में कितनी कमी आ सकती है? 21%। ये नेचर पत्रिका में ये आपका आया है। उसमें और बहुत अच्छे अच्छे आंकड़े दिए गए हैं। पीटी के लिए तो नहीं, मेंस के लिए प्रमुख है। एक सामान्य रीडिंग आप कर सकते हैं, और अगर आप नोट किया करते हैं तो वहाँ पर जलवायु सेक्शन में उसको नोट कर सकते हैं। चलिए, फ्रेंच पोलर इंस्टीट्यूट को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष पृथ्वी पर अलग अलग धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से कुल 5200 टन धूल कण जो है पृथ्वी पर जमा हो रहे हैं। आगे आ जाइए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया गया है कि चूंकि लोकसभा हो या विधानसभा हो, जो आरक्षण मिलता है सीटों में लोकसभा और विधानसभा में, वो आरक्षण सिर्फ एससी और एसटी को मिलता है। इसलिए जो जातीय गणना होगी सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की होगी, न कि पिछड़े वर्गों की भी। ठीक है, आइए, मैगलेव ट्रेन, चीन, विश्व का सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन जो है किंगदाओ नामक शहर में चीन के द्वारा परीक्षण कर लिया गया है, और यह 600 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकती है यह ट्रेन। इसका नाम रखा गया है मैगलेव ट्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार यह प्रथम चरण समाप्त होता है। जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने का तरीका, इस सेकंड चरण जो आपका स्टार्ट होता है उसमें आपको स्मरणीय तथ्य एक भी नहीं छोड़ना है और उसको प्रैक्टिस करना है 2 से 3 बार। ठीक है, और थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, जो समसामयिक आधारित 25 से 30 प्रश्न दिए गए हैं उसको कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ आर्थिक समसामयिक भी दिए जाते हैं। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे हैं तब पढ़ सकते हैं। अगर सिविल सेवा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेंट्रल सिविल सेवा का आईएएस के लिए, तो भी आप पढ़ सकते हैं। जेपीएससी के लिए कुछ सिलेक्टेड प्रश्न वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत सारी लाभदायक सामग्रियाँ आपको मिलेंगी, और ज्वाइन बटन चैनल को मिल चुका है। आप लोग चैनल के सामग्रियों को पसंद कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और लगता है कि कुछ भी फायदा इन सामग्रियों से आपके हुए हैं, कुछ आर्थिक बचत हुए हैं, तो इस चैनल को आर्थिक सहयोग दीजिए ताकि चैनल आपकी सेवा इसी तरह निरंतर और लगातार प्रदान करते रहे। मैं चाहता हूं कि झारखंड के अभ्यर्थी न सिर्फ जेपीएससी क्लियर करें बल्कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी उनकी अच्छी खासी भागीदारी हो, और उसमें यह चैनल
सहयोग करें, अब विशेष रूप से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी, ठीक है, पूरी तरह से इस चैनल का सहयोग रहेगा। ज्वाइन बटन से मेंबरशिप आप लेते हैं तो कई तरह के लाभ जो है आपको निकट भविष्य में प्राप्त होंगे। शुरुआती 50 मेंबर्स के लिए मैं विशेष रूप से कुछ हमेशा प्रयास। अब सीधे आप लोग आ जाइए 62, 63 और 64, ठीक है। 62 में आप देखिए कि यहाँ पर राष्ट्रीय सेक्शन का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसको जो है एनी हाउ आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आया करते हैं, ये मैं पिछले लंबे समय के अनुभव से आपको बता रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट इसी को केवल करके सलटाइएगा नहीं, ठीक है। आगे जितना मैं बताया हूँ उसको रटना है, उसके बाद ही एकदम इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन बहुत सुंदर सुंदर हैं और व्याख्या भी दिया गया है ना। इतना अच्छा कलेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, ओके। इस संपत्ति कार्ड 1-2 एक्स्ट्रा भी यहाँ पर मिल जाता है जो अंदर नहीं डाला या कुछ विशेष लिखने को नहीं होता है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के बारे में क्वेश्चन आंसर के रूप में डाल दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 63 और 64 में बहुत सारे प्रश्न जो है इंटरनेशनल लेवल्स के दिए गए हैं। उसके बाद सीधे जो आपको आ जाना है 138 एंड 139 पेज पर, यहीं पर उत्तर भी दिए हुए हैं। समसामयिक प्रश्नों का कलेक्शन है, काफ़ी अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, जहाँ पर स्टेटमेंट आधारित प्रश्न है और काफ़ी लंबे लंबे प्रश्न हैं। उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आईएएस भी आपका टारगेट है, आईएएस भी इस वर्ष दे रहे हैं तो अवॉइड कुछ मत कीजिएगा, सारा का सारा प्रश्न करना है। और इसमें जैसे मैं कुछ प्रश्न पढ़ देता हूँ। 93rd वार्षिक एकेडमी अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार निम्न में से किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? ए नंबर नोमैडलैंड, बी नंबर गिनारी, सी नंबर ब्लैक बॉटम और डी नंबर साउल, ठीक है। पूरी तरह से आपका इजी है। उसके अलावा आपका बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है। मिशन आहार क्रांति, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाला जाता है 1-2 माह पहले वाले करंट अफेयर्स से, तो आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। तो ये आपका 3rd चरण है ना, कि समसामयिक प्रश्नों के संग्रहण को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उद्योग, व्यापार और बैंकिंग सचेतना, यहाँ पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, टोटल 30 प्रश्न दिए गए हैं। हॉल मार्किंग निम्नलिखित में से किसके मानकीकरण हेतु एक मान्य चिन्ह है? ए नंबर हस्तशिल्प, बी नंबर स्वर्ण आभूषण, सी नंबर खाद्य पदार्थ, डी नंबर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। बहुत ईजी है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, इकोनॉमिक्स के आंकड़ों से संबंधित प्रश्न भी दिए गए हैं। इसमें से कुछ प्रश्न जरूर कर लीजिएगा जो आर्थिक का है, बैंकिंग सेक्शन का बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बैंक एग्जाम्स आप नहीं देते हैं तो। ये था आपका 3 चरण जो आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है। पहला चरण में नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, नवीनतम समसामयिकी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर कुछ उपलब्ध है, लेकिन आईएएस के एग्जाम्स दे रहे हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा वहाँ पर गहराई से अध्ययन कीजिएगा, पर्यावरण सेक्शन को। और दूसरा चरण में स्मरणीय तथ्य और तीसरा चरण में समसामयिक प्रश्नों से संबंधित प्रश्न, साथ में आर्थिक वाले सेक्शन से भी चुन लीजिएगा। पिछले माह वाले में मैंने आर्थिक वाले में नहीं बताया था, वहाँ से भी आप चुन सकते हैं, फिर आपका जो है अच्छी तरह से यह कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आज का क्लास समाप्त होता है। एक जुलाई माह वाले को आप लोग खरीद लेंगे अगर अभी तक नहीं खरीदे हैं। जुलाई माह में जो आपको मिलेंगे मई माह के करंट अफेयर्स, ओके। फिर आगे क्या प्रोग्राम होगा करंट अफेयर्स के संदर्भ में वो मैं उसी दिन बता दूंगा। तैयारी आप लोग अच्छी तरह से कीजिए। 7th जेपीएससी आपका ड्रीम है, इसलिए किसी भी हालत में आपका स्कोर डाउन उस दिन ना हो जब आप एग्ज़ाम देने को बैठें। यहाँ मटेरियल्स भरे पड़े हुए हैं, प्ले लिस्ट विजिट कीजिए, 2 मिनट लगेगा। ऊपर जाइए, प्ले लिस्ट सेक्शन में दबाइए, वहाँ पे जेपीएससी पेपर 1 टारगेट क्लास, जेपीएससी पेपर 2 टारगेट क्लास और भी बहुत सारे तथ्यों से, झारखंड का जो 15 माह का है उसका अलग प्ले लिस्ट है और करंट अफेयर्स का भी अलग प्ले लिस्ट है, तो सारे को आप देख सकते हैं, बहुत ही आपको ईजी हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।